तो जैसे नींद में तुम होते हुए भी नहीं हो, तो नींद में तुम हो तो पूरे के पूरे, समूचे के समूचे, वैसे ही ध्यान में भी तुम पूरे के पूरे होते हो, सारे के सारे होते हो। ऐसा नहीं कि तुम कहीं खो जाते हो, तुम हो, तुम उपस्थित हो। तो जैसा कि नींद में होता है कि जैसा कि तुम नींद में हो, वैसा ही ध्यान में भी हो। जैसा नींद में होता है वैसा ही ध्यान में भी होता है। तो जैसे नींद में विश्राम, कोई गति नहीं, न शरीर की गति न मन की गति, तो ही तो इसीलिए तो नींद के बाद इतनी ताजगी आती है, इतनी तरोताजगी आती है। तरोताजगी इसलिए आती है कि तन को भी विश्राम और मन को भी विश्राम, दोनों को विश्राम। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ध्यान में भी, ध्यान में तो इससे बहुत गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, कई टाइम्स अधिक, मल्टीपल टाइम्स बड़ा विश्राम। तो नींद में ध्यान की जरा सी झलकी है और कुछ भी नहीं, हल्की सी, जरा सी ऐसी ही झलकी है कि जैसे तुम किसी गुप्त अंधेरे में कहीं जाते हो, अपरिचित राह पर तुम चलते हो, जहाँ पर गिरने का डर हो और बिजली कड़क जाए, बिजली चमक जाए, तो उसकी चमक से तुम आगे का थोड़ा सा देख लो, फिर तुम निडर होकर आगे जा सको। तो ऐसे ही ध्यान की हल्की सी झलकी नींद में है, और उस नींद में, वह भी उस नींद में कि जो स्वस्थ हो, जो बड़ी साउंड हो। तो जैसे नींद में शरीर के पूरे पूरे को विश्राम मिलता है, वैसा ही ध्यान में भी मिलता है। तो जैसे नींद में मन खाली हो जाता है, वैसा ही ध्यान में भी खालीपन है। तो जानते हो नींद का मजा क्या है? नींद का मजा सिर्फ इतना सा है कि मन का खालीपन, यही तो नींद का मजा है। अगर मन नींद में भी भरा हो तो स्वप्न आएंगे, और स्वप्न आएंगे तो इसका अर्थ कि नींद स्वस्थ नहीं है। तो जैसे खालीपन का जो मजा है नींद में है, उससे भी बहुत 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 अधिक ध्यान में है। तो फर्क क्या है? तो फर्क क्या हुआ नींद में और ध्यान में? और याद रखना कि जो बैठकर ध्यान लगाया जाता है, जो लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, वे थोड़ी देर में ही सो जाते हैं। थोड़ी देर में ही बैठे, ध्यान लगाया और फिर सो गए, तो उन्हें नींद आ जाती है। उसका कारण है
क्योंकि ध्यान में बैठते ही शरीर विश्राम की स्थिति में आ जाता है। तो शरीर तो विश्राम की स्थिति में आ गया और मन को जहाँ पर एकाग्र किया गया है, और कहीं भी किया जा सकता है, श्वासों पर किया जा सकता है, या नाम पर, या किसी मंत्र पर, या किसी और पर, या किसी एक चित्र पर, या कल्पना पर। तो होता क्या है कि उस ध्यान से, उस पर लगे ध्यान से मन थकने लगता है। तो यह मन को थकाने की विधि है, क्योंकि शरीर तो बैठा है और ध्यान चलता है, ध्यान चल रहा है। और ध्यान चलने का मतलब क्या हुआ कि मन जैसे जैसे ध्यान चलता है वैसे वैसे मन थकता जाता है। जैसे कि श्वासों पर ध्यान लगाओ कि श्वास आई, श्वास गई, आई गई, गई आई, आई गई। तो श्वास के साथ मन भी बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, मन श्वासों के साथ संयुक्त। तो जहाँ मन थका नहीं, थक ही जाएगा। मन को अगर श्वासों पर एकाग्र किया जाए तो मन थक जाएगा। तो फिर नींद आ गई। क्योंकि जीवन दो ही बातें जानता है, दो ही स्थिति जानता है, वह तीसरी स्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ है। दो जो स्थितियां हैं वह तो जानता है, जागना और सोना। जागना एक क्रिया है, यह क्रियाशीलता है। जागने में सारी की सारी क्रियाएं हैं और सोना निष्क्रिय अवस्था है। और ध्यान दोनों, जागना भी और सोना भी। ध्यान में तुम जागे भी होते हो और सोए भी। तो ही तो तुम देखते हो क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लेटे हुए, जागे भी हैं और सोए भी। इसीलिए तो जो शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनकी नींद भी उनके शारीरिक श्रम के उपयुक्त होती है। तो ही तो गीता में है कि योगी कौन है? योगी वह है कि जो ना ज़्यादा श्रम करता हो और ना ज़्यादा विश्राम करता हो, ना ज़्यादा खाता हो और ना ज़्यादा भूखा रहता हो, जो बीच का हो, जो संतुलित हो। तो फर्क क्या है नींद में और ध्यान में? तो फर्क ये है कि नींद बंद आंखों में आती है और ध्यान खुली आंखों से होता है। नींद सोते हुए और ध्यान जागते हुए होता है। याद रखना, फिर से सुनना इस बात को कि ध्यान
जागते हुए होता है, और जिसे जागते हुए ध्यान ना होता हो वह कितना ही बैठ ले, कितनी देर ही बैठ ले, वह ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। बैठने से उसे शांति तो मिल सकती है, वैसी ही शांति कि जैसे नींद में शांति होती है। उसका मन बैठने से रुक भी सकता है, मन थम भी सकता है, वैसा ही थम सकता है कि जैसा नींद में रोज थम जाता है, रुक जाता है। मगर वह ध्यान नहीं है। तो ध्यान की जितनी भी विधियां हैं वे सारी की सारी मन को थकाने की हैं, कि मन थक जाए। मन थके तो फिर बात कुछ आगे बढ़े, मगर होता क्या है कि बात आगे नहीं बढ़ती, बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो फिर ये भ्रम हो जाता है कि हमें ध्यान आ गया, हम ध्यानी बन गए। ऐसे ही जैसे कि कोई श्वासों के ऊपर ध्यान लगाए तो फिर उसकी स्मृति खोने लगती है, खो ही जाएगी, खो ही देगा अपनी स्मृति को। फिर ऐसा व्यक्ति निर्भर होने लगेगा, होगा ही। मगर इसका अर्थ ऐसा नहीं कि यह ध्यान है। तो ध्यान जब तक उठते बैठते उपलब्ध नहीं होगा और चलते फिरते नहीं होगा, तो फिर बैठकर होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कितनी देर तक बैठ सकोगे, कितनी देर तक बैठोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बाकी क्या करोगे? फिर तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, और टूटा ध्यान लेकर फिर तुम जीवन में नहीं चल सकते। तो चलते फिरते, तो बोलते चालते, तो काम करते करते, खाते पीते ध्यान किया जा सकता है। और ध्यान कोई ऐसा अवरोधक नहीं है कि काम करने में कोई अड़चन आए, या चलने फिरने में ध्यान अपनी अड़ंगी लगा दे कि तुम्हारा चलना फिरना ठीक ठाक ना हो पाए, कि ध्यान ने अड़ंगी लगा दी तो तुम नीचे गिर गए, ठोकर लग गई। कि देखने में ध्यान ऑब्स्टैकल बन जाए, अवरोधक बन जाए, कि ध्यान की ध्यान की रेत तुम्हारी आंखों में समा जाए, फिर तुम्हारी आंखें ना देख पाए। नहीं, ऐसा नहीं। या फिर तुम कोई बात सुनते हो तो सुनने में ध्यान की रुई से तुम्हारे कान बहरे हो जाएं, कि ध्यान की रुई तुम्हारे कान में है तो तुम बात ठीक से न सुन पाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर ध्यान को तुम श्वासों पर लगाओ तो श्वासों पर ध्यान लगाने से, श्वास के ऊपर तुमने ध्यान लगाया तो ध्यान के फंदे से तुम्हारी सांस घुट जाए। नहीं, ध्यान चलते फिरते ही होता है, उठते बैठते ही होता है, सुनते बोलते ही होता है। ध्यान तो ऐसा है कि